उज्बेकिस्तान को मध्य एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक इस्लामिक देश में हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी होती है? जी हां दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है। उज्बेकिस्तान ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ परंपराएं जिंदा हैं। हालांकि इसके साथ साथ यहां के कुछ सख्त कानून, खासकर महिलाओं से जुड़े नियम, इस देश को और भी अलग बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उज्बेकिस्तान से जुड़ी कई ऐसी दिलचस्प और चौंकाने वाली बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर इस देश में ऐसा क्या खास है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई इस्लामिक देश हैं जो अपनी खूबसूरती और अमीरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जिस मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं वह शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। शायद यह सुनकर आपको यकीन न हो, लेकिन यही सच्चाई है। एक मुस्लिम देश होने के बावजूद यहां के लोग हिंदू भगवानों की आराधना करते हैं, और यही बात उज्बेकिस्तान को बाकी इस्लामिक देशों से बिल्कुल अलग पहचान देती है। हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की, जो जितना खूबसूरत है उतने ही खास और सख्त इसके कानून भी हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए। यहां एक समय ऐसा भी था जब महिलाएं बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी मानो कैदियों की तरह बितानी पड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ इस देश में पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां कर सकते थे। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में जुआ और कैसीनो जैसे खेलों पर भी सख्त पाबंदी है। जो कोई भी इस नियम को तोड़ता है उसे ऐसी सजा दी जाती है कि वह जिंदगी भर पछताता रहता है। खासकर जो लोग होमोसेक्सुअल होते हैं उनके लिए तो यहाँ के कानून और भी ज्यादा सख्त माने जाते हैं। दोस्तों, उज्बेकिस्तान से जुड़े ऐसे ही कई राज और चौंकाने वाली बातें हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको उज्बेकिस्तान के उस शहर के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना तक नहीं होगा। बस आप इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक बेहद खूबसूरत लैंडलॉक्ड देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में कजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूरब में किर्गिस्तान और पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। पिछले कुछ वर्षों में उज्बेकिस्तान एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। लोग यहां सैकड़ों साल पुराने मकबरे, भव्य मस्जिदें, रेगिस्तान और सिल्क रोड जैसे ऐतिहासिक स्थलों को देखने आते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप यहां कुछ समय बिताएंगे तो ऐसा महसूस होगा मानो आप पुराने राजाओं और महलों के दौर में पहुंच गए हों। इस देश की वास्तुकला और यहां की इमारतों की बनावट आपको प्राचीन समय की याद दिला देती है। उज्बेकिस्तान करीब 4,04,899 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ के ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा उज्बेक मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर लोग रूसी भाषा में बात करते हैं क्योंकि एक लंबे समय तक इस इलाके पर रूस का शासन रहा है। अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो उज्बेकिस्तान की मुद्रा को सोम कहा जाता है और भारतीय 1 रुपये के बराबर यहाँ लगभग 15 सोम होते हैं। कम वैल्यू की वजह से कई टूरिस्ट उज्बेकिस्तान आना पसंद करते हैं और इस देश की खूबसूरती का खुलकर आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यह देश सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शानदार मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। जी हां, उज्बेकिस्तान के लोग पर्यटकों का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी और सम्मान के साथ करते हैं और कुछ ही समय में आप खुद को उनकी फैमिली का हिस्सा समझने लगते हैं। यहाँ मेहमानों का स्वागत पारंपरिक चाय पिलाकर किया जाता है, जो सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि उज्बेक संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, इस चमक धमक के पीछे इस देश में कुछ ऐसे नियम और परंपराएं भी छुपी हैं जिनके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को हिजाब के बिना घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, न ही उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी थी। यहाँ तक कि उनकी शादी भी परिवार द्वारा तय की जाती थी और उन्हें जीवन साथी चुनने का कोई अधिकार नहीं होता था।
इतना ही नहीं, महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। आज़ादी मिलने के बाद, खासतौर पर 1991 में जब उज्बेकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना, तब से महिलाओं के अधिकारों में धीरे धीरे सुधार शुरू हुआ। सरकार ने महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता को लेकर कई नई नीतियां लागू की। इन्हीं बदलावों के कारण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया और आज महिलाएं बिना हिजाब पहने अपने मनपसंद कपड़े पहनकर धार्मिक स्थलों तक जा सकती हैं। हालांकि आज भी धार्मिक स्थानों पर कई महिलाएं हिजाब या बुर्का पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि वे अपने धर्म और परंपराओं का गहरा सम्मान करती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की महिलाओं को पढ़ाई करने, नौकरी करने और यहाँ तक कि देश का नेतृत्व करने का भी पूरा अधिकार है। यह उन गिने चुने इस्लामिक देशों में से एक है जहाँ महिलाओं को इतनी आज़ादी दी गई है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके बावजूद आज भी यहाँ कई पुरुष एक से ज्यादा शादियां करते हैं। जी हाँ, यह कानूनन अपराध है, फिर भी कुछ जगहों पर यह परंपरा आज भी जारी है। उज्बेकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी भी कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। साथ ही अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आप यहाँ शराब, सिगरेट या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते। अगर आप पकड़े गए तो जेल की सजा तक हो सकती है। यहाँ के कानून काफी सख्त बनाए गए हैं ताकि समाज में अनुशासन और नैतिकता बनी रहे। इसलिए दोस्तों, अगर आप कभी उज्बेकिस्तान घूमने जाएं तो इन नियमों का खास ध्यान जरूर रखें। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था, उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। यहां आपको कुछ ऐसे इलाके देखने को मिल जाएंगे जहां यह परंपरा आज भी जीवित है। यह परंपरा उस दौर की है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। इतिहास गवाह है कि उज्बेकिस्तान के कई हिस्सों का भारतीय उपमहाद्वीप से गहरा संबंध रहा है। इसी वजह से यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, खासतौर पर समरकंद जैसे शहरों में। आज भी वहाँ कुछ हिंदू अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमने जाएं और यहाँ के मशहूर खाने का स्वाद न लें तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिश है उज्बेक पुलाव, जिसमें चावल, मांस और सब्जियों को मिलाकर एक लाजवाब स्वाद तैयार किया जाता है। इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त होती है कि आप इसे खाए बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे। उज्बेकिस्तान के हर शहर और हर कोने में आपको यह डिश मिल जाएगी, क्योंकि यही इस देश का पारंपरिक भोजन है। इसलिए अगर आप यहाँ जाएं तो इसे जरूर ट्राई करें। अब बात करते हैं इस देश की राजधानी ताशकंद की। ताशकंद अपने साफ सुथरे माहौल, हरियाली और शानदार इमारतों के लिए जाना जाता है। यहाँ की मेट्रो स्टेशन दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में गिनी जाती है। ताशकंद मेट्रो की शुरुआत 1977 में हुई थी और इसके स्टेशन संगमरमर की छतों और खूबसूरत झूमरों से सजे हुए हैं। जब आप यहाँ सफर करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी महल के अंदर आ गए हों। दोस्तों, इस देश के लोग अपने त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इनमें सबसे खास है नवरोज, जिसे नए साल और वसंत ऋतु की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। संगीत, नृत्य और खेलों का आयोजन भी किया जाता है। नवरोज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि नई शुरुआत और एकता का प्रतीक है। उज्बेकिस्तान में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं। सबसे पहले आप खिवा जा सकते हैं, जो एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और पुराने ख्वारज़्म साम्राज्य का हिस्सा रहा है। यहाँ के प्राचीन किले और खंडहर आपको इतिहास के पन्नों में पहुंचा देते हैं। इसके बाद आप बुखारा जा सकते हैं, जो सिल्क रोड के प्रमुख मार्ग पर स्थित है। यहाँ का कलां किला और चोर मीनार मदरसा काफी प्रसिद्ध है। चोर मीनार का निर्माण 1857 में एक अमीर व्यापारी खली निर्यात स्कूल द्वारा करवाया गया था। 1990 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। आज यह मीनार उज्बेकिस्तान सरकार द्वारा संरक्षित है और अपने शानदार स्वरूप और इतिहास के लिए जानी जाती है। अगर आप इस देश के इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।